8 साल से ये घर चला रही हूँ। मेरा 5 साल का एक बेटा है जो अभी नर्सरी में पढ़ता है। हमारी फैमिली तमिलनाडु में है। मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा नशा करता था। हमारी शादी तिरुवनंतपुरम की कोवला शहर में हुई थी। शादी के बाद मेरे पति मुझसे दुष्व्यवहार किया करता था, पर एकमात्र केवल मेरे बेटे के लिए उसकी तकलीफ मैं सहन कर लेती थी। एक रात मेरा पति नशे की हालत में घर लौटा। घर की हर चीज़ें को तोड़ रहा था। उसकी इस गुस्से को देख मैं डर गई थी। तोड़ मोड़ की आवाज़ से मेरा बेटा उठ गया और कमरे से बाहर चला आया। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी पापा को नशे की हालत में घर की तोड़ फोड़ करते देख रहा था। मैं इस सिचुएशन को हैंडल करने की सोच ही रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरे पति ने एक फूलदान को दीवार की तरफ देखा, जो कि टूटकर फूलदान का एक हिस्सा मेरे बेटे के माथे पर जा लगा। लगने की वजह से वो हिस्सा कट गया था और खून आने लगा। वो रोते रोते जमीन पर गिर गया। मैं जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर गई। मेरे को कुछ करे मैं सहन कर लेती, पर मेरे बेटे को कुछ नुकसान हो मैं चुप नहीं रहूंगी। इसीलिए मैं अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। वो मुझसे रिक्वेस्ट करता कि एफआईआर वापस ले लूं, पर मैं उसकी बात नहीं मानती। वो मुझसे गिड़गिड़ाता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में सब हो गया क्योंकि मैं नशे की हालत में था। पर मैं उसकी बात नहीं मानती और घर चली आई। अगले दिन पुलिस से ये खबर मिली कि मेरे पति ने जेल में सुसाइड किया है। उसने अपने गले में कांटे चम्मच से स्टैब कर अपनी जान ले ली। शायद गलती मेरी थी जो पति पत्नी के बंधन को साथ नहीं रख पाई। शायद मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी। पर इस इंसिडेंट के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। 2 हफ्ते बाद अपनी बेटे के जिद के कारण बता दिया कि तुम्हारा पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर उसका दिल और टूट गया और मेरी बाहों में रोने लगा। अपनी बेटे की दुखी मुझसे देखा नहीं गया। मुझे भी रोना आ रहा था, पर क्या करती, तकदीर में ऐसा ही लिखा था। एक शाम मेरी पड़ोसन मुझसे मिलने आई। मेरा बेटा टीवी देख रहा था। तभी किसी ने डोरबेल बजाया। मैंने दरवाजा खोला तो मिसेस शर्मा हाथों में खाने के साथ खड़ी थी। हेलो सुरभि, कैसी हो तुम? मुझे तुम्हारी पति के गुजर जाने का दुख है, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम ये लो। थैंक यू मिसेस शर्मा। अभी मेरी जिंदगी कुछ बेहतर जा रही है। मैं खुश हूँ, बस बीते हुए कल को भूल जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। खुश रहो और अपनी बेटे की कैरियर के बारे में सोचो। 2 दिन बाद हमारी घर में पार्टी है, तुम्हें आना पड़ेगा। तुम्हें अच्छा भी लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक दिन जब मैं अपनी बेटे की बिस्तर बना रही थी, तब मेरे बेटे ने कहा, मॉम, पापा तो नहीं है, अभी आप वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट करेगी उनके बिना? मैं हैरान थी कि 5 साल के बेटे को वैलेंटाइन डे के बारे में इतना कैसे पता। बेटा, तुमको वैलेंटाइंस डे के बारे में किसने बताया? थोड़ी देर वो मुझे देखता रहा, फिर बोला, पापा ने बोला था मुझे ये बात। ये सुनकर मानो किसी ने मेरी गला दबा दी हो। मैंने हैरान होकर कहा, बेटा, पर तुम्हारे पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुके हैं। ऐसी बातें करना बंद करो। इसके बाद वो कुछ नहीं बोला, बस आगे पलटा और दुखी से अपनी आंखें बंद कर लिया। मैं उस रात सो नहीं पा रही थी। मेरे बेटे की इस प्रश्न ने मुझे डरा दिया था। अगले सुबह मैंने अपनी मॉम को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ सुरभि, पापा के चले जाने का उसको दुख है। शायद उसे सपने में पापा नजर आते हैं। अभी वो छोटा है, ऐसी बातें वो करेगा ही। तुम एक काम करो, तुम हमारे यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आ जाओ। उसे अच्छा लगेगा अपनी दादा दादी के साथ खेलने में। मेरे पति के मर जाने के बाद मैं ही उनका काम संभालती थी। तभी मेरे बेटे की टीचर का कॉल आया। उन्होंने जल्दी स्कूल पहुँचने को कहा। मैं जल्दी उसकी स्कूल पहुँची। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि मेरा बेटा डरा हुआ था और टीचर उन्हें संभाल रही थी। मेरे बेटे के चेहरे को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने कुछ डरावनी चीज़ देख ली हो। वो रोते रोते मेरे पास आया। मैंने उसे अपने बाहों में लपेट लिया। टीचर ने बताया कि वो बाथरूम गया था, लेकिन उसके रोने की आवाज़ सुन मैं देखने गया कि बात क्या है। मैंने देखा कि वह जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। मैंने उसे घर ले आया और उसे खाने को दी। मैंने सोचा उस रात मैं उसके साथ ही सोऊंगी। उस रात मैंने उससे पूछा, बेटा, आखिर स्कूल में क्या हुआ था? उसके आंखों में डर था। मॉम, मैंने अपने पापा को देखा मॉम। मैं दंग रह गई।
उसकी ये बात सुनकर। मैंने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, पापा को देखा? इसका क्या मतलब? मैं बाथरूम से निकल ही रहा था कि तभी मैंने पापा को दरवाजे के सामने देखा। वो बहुत डरावने लग रहे थे। उनका गर्दन मुड़ा हुआ था और मुझे ही देखते जा रहे थे। गर्दन मुड़ा हुआ था? मुझे नहीं पता मॉम। उनका शरीर पूरा झिकझैक हुआ था, आंखें भी लाल थी, शरीर से खून निकल रहा था। इसलिए मैं बहुत डर गया था पापा की इस स्थिति को देखकर। फिर उसकी आंखें भर आई। मैं हैरान थी। क्या बेटे ने जो बोला वो सच है? अगर सच है तो हो सकता है उसने उनकी आत्मा देखी होगी। अगले दिन वैलेंटाइंस डे था। मैंने सोचा वैलेंटाइंस डे पर उसको अपनी दादी दादी के घर ले जाऊंगी। जाने से पहले हम एक मॉल में गए। मॉल पूरा डिजाइनिंग हार्ट से सजा हुआ था। कहीं कहीं स्टैचू भी लगे हुए थे। कपल हाथ पकड़ इधर उधर घूम रहे थे। सब इंजॉय में थे। मेरा बेटा वीडियोस गेम खेलने में बिजी था। हमने आइसक्रीम भी खाई। उसके लिए मैंने एक साइकिल भी खरीदी। वो बहुत खुश था। उसको अब मैं और दुखी नहीं देख सकती थी। मैं खुश थी उसकी इस खुशी से। हमें मॉल में बहुत देर हो चुकी थी। शाम ढल चुका था। अब हम अपने मॉम डैड के घर जा रहे थे। मेरे पेरेंट्स गांव में रहते थे तो 1 घंटा लगता था वहां पहुंचने में। तो हमें एक जंगल वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता। तभी मेरी मॉम की कॉल थी। उन्होंने बताया और 20 मिनट लगेगा पहुंचने में। रिकी खुश हो गया। मैं भी खुशी थी उसकी खुशी से। आखिर वो कल की सब बातें भूल चुका था। तभी मेरे बेटे ने कहा, मॉम, क्या मैं दादी के घर जाकर वीडियो गेम खेल सकता हूँ? क्यों नहीं मेरे बच्चे, ऑफ कोर्स। मैंने कहा। हम बस पहुंचने ही वाले थे कि तभी रिकी ने चिल्लाया, देखो मॉम, देखो, ये तो पापा है। मैंने गाड़ी का ब्रेक जोर से दबाया। उसके बाद जो हुआ, मैं पूरी लाइफ वो चीज नहीं भूल सकती। गाड़ी के हेडलाइट से सब नजर आ रहा था, पर कोई रास्ते के बीचों बीच खड़ा था तो देखने में तकलीफ हो रही थी, पर पहचान में देरी नहीं हुई। वो मेरा पति था। वो मेरे गाड़ी के सामने खड़ा था। मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो रिकी को अपनी लाल डरावनी आंखों से देखे जा रहा था। उसकी चेहरे पर डरावनी सी हंसी थी। उसके गले में अभी भी वो चम्मच घुसी हुई थी जिससे वो हमें टेढ़ी नज़र से देख रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अपनी मुंह से कुछ बड़बड़ाने लगा। मैं पूरी डर चुकी थी। मेरे अंदर एक हॉन्टिंग स्पिरिट आ चुका था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। फिर जो हुआ उसके बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। वो पास आने लगा। फिर हमारी तरफ देखकर रूड वॉइस में कहने लगा, I hope you forgive me, Elena. I love my son too. Take care, you two. फिर वो पीछे पलटा और दूर जाने लगा। मैं देख सकती थी उसको हवा में ओझल होते हुए, पर पूरी तरह गायब होने से पहले वो फिर पलटा और कहा, Happy Valentine's Day. मुझे नहीं पता कि कैसे मैं अपने मॉम डैड के घर पहुंची उस रात। हम दोनों पूरी तरह डरे हुए थे। मैंने अपनी मॉम को इस सब के बारे में बताया। वो भी हैरान थे, पर ये वैलेंटाइन डे मैं कभी नहीं भूल सकता।